आज है शुक्रवार और आज आपको लक्ष्मी जी के वो गुप्त संकेत बताऊंगी जो आपको धनवान, बहुत धनवान बना सकते हैं। ये गुप्त संकेत किसी को पता नहीं होते। अगर आज आप जान गए तो पैसा आपके हाथ में आएगा और जाएगा नहीं, इसलिए ध्यान से सुनिए। आज आपको धन के गुप्त संकेत बताने जा रही हूँ। ये 10 संकेत अगर आपको नजर आए तो समझ लीजिए धन मिलने ही वाला है। आज आपको गरीबी की 21 वजहें भी बताने वाली हूँ। आप भी जानिए जिससे गरीबी आपको छू भी ना सके, और आपको अच्छी नींद दिलाने वाले उपाय भी बताऊंगी। अब आज का पहला महा उपाय क्या है ये जानते हैं। क्या शादी नहीं हो रही है, बहुत दिक्कत आ रही है? सोमवार को 1200 ग्राम चने की दाल और 1.25 लीटर कच्चा दूध दान करें। किसी जरूरतमंद को करें। ऐसा लगातार 21 सोमवार करें, आपको जल्दी इसका अच्छा फल मिलेगा। आप परेशान हैं, मुझे मालूम है। आप जानना चाहते हैं कि आपके पैसा आपके पास आएगा भी कि नहीं। तो चलिए आपकी समस्या दूर कर देते हैं। आपको पैसे दिलाने वाले 10 गुप्त संकेत बता रही हूँ। अगर ये संकेत आपकी लाइफ में हैं तो पैसा जरूर आएगा। अगर आपके शरीर के दाहिने भाग या सीधे हाथ में लगातार इचिंग हो रही है तो समझ लेना चाहिए कि आपको धन लाभ होने ही वाला है। अगर कोई सपने में दिखे और उस पर कानूनी मुकदमा चलाया जा रहा है जिसमें वो निर्दोष छूट गया तो उसे धन संपदा प्राप्त होने ही वाली है। लेन देन के समय अगर पैसा आपके हाथ से छूट जाए तो समझ लेना चाहिए कि धन लाभ होने वाला है। जो व्यक्ति सपने में मोती, मूंगा, हार, मुकुट देखता है उसके घर लक्ष्मी स्थायी रूप से निवास करती है। जिसे सपने में कुम्हार घड़ा बनाते हुए दिखता है उसे बहुत धन लाभ होता है। दीपावली के दिन अगर कोई ऐसी महिला जो सजती नहीं है लेकिन उस दिन सजर संवर कर आपको दिखाई दे तो अवश्य ही धन लाभ होता है। 7वां संकेत, सोकर उठते ही सुबह सुबह कोई जरूरतमंद कुछ मांगने आ जाए तो समझना चाहिए कि आपका दिया गया पैसा उधार में जो दिया गया है बिना मांगे ही मिलने वाला है। इसीलिए आपको कभी किसी जरूरतमंद को खाली दरवाजे से भेजना नहीं चाहिए। अगर कोई सपने में अपने कपड़े पर खुद को बटन लगाते हुए देखता है तो उसे धन के साथ साथ मान सम्मान भी मिलता है। 9वां संकेत, अगर कोई सपने में किसी को चेक लिख कर देखता है तो उसे विरासत में धन मिलता है और उसके कारोबार में भी वृद्धि होती है। 10वां संकेत, थर्सडे के दिन कुंवारी लड़की पीले कपड़ों में दिख जाए तो इसे भी शुभ संकेत मानना चाहिए। ये भी धन लाभ होने के संकेत हैं। आपके फायदे की एक और बात बताती हूँ। मेरे पास कई मेल आते हैं जिससे ये पता चलता है कि लोगों के घर में पैसे की तंगी है। हो सकता है इन 21 वजहों से घर में गरीबी आ रही है। सुनिए, फिर इन कमियों को दूर करने का बड़ा और अचूक उपाय बताऊंगी। अगर घर में रसोई के पास ही बाथरूम है तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कभी भी टूटी हुई कंघी से बाल ना बनाएं। टूटा हुआ सामान ना तो इस्तेमाल करें ना ही घर में रखें। घर को साफ सुथरा रखें। कूड़ा करकट नहीं होना चाहिए। अपने बेड या रिश्तेदारों से लड़ाई झगड़ा करने से बचें। बाएं पैर से पैंट पहनने से बचें। शाम के वक्त ना सोएं। अगर नींद आ रही है दिन में थोड़ी देर झपकी ले लें। कहते हैं मेहमान भगवान का रूप होता है, इसलिए मेहमान रूठ जाए तो समझिए भगवान रूठ गए। इसीलिए मेहमानों को नाराज ना करें। जितना आप कमाते हैं उससे ज़्यादा खर्च ना करें। रोटी दांत से काटने की बजाय हाथ से तोड़कर खाएं। 40 दिन के अंदर बालों को ज़रूर कटवा लें। दांत से नाखून नहीं काटें। फीमेल्स खड़े खड़े बालों को ना बांधें। फटे हुए कपड़े बिल्कुल ना पहनें। सुबह सूरज निकलने के बाद तक सोते रहना गरीबी की 21 वजहों में से एक है। गलत बात करना या सोचना भी आपकी सुख समृद्धि को प्रभाव करता है नेगेटिव वे में। रात में उल्टा ना सोएं। शमशान में हंसे नहीं। रात में सोने से पहले देख लें कि आपने कहीं पीने का पानी खुला तो नहीं रखा। अगर हाँ तो उसे ढक कर सोएं। अब आज का दूसरा महा उपाय बताने का वक्त आ गया है। क्या कर्जा मुक्ति नहीं हो रहे हैं? कर्ज बढ़ता ही जा रहा है, काम नहीं हो रहा है। मिट्टी के बर्तन में सरसों का तेल भरें। शनिवार के दिन सूर्यास्त के समय किसी नदी या तालाब के किनारे गाड़ दें। आपको जल्दी ही कर्जे से मुक्ति मिलेगी। मेरे पास सबसे पहले ज्यादा सवाल रुपए पैसे से जुड़े हुए आते हैं और इसीलिए मैं लगातार इसकी बात करती रहती हूँ। तो चलिए आज भी आपको मालामाल बनाने वाले कुछ अचूक उपाय बताने जा रही हूँ। घर में पूजा स्थल और तिजोरी में हमेशा लाल कपड़ा बिछा कर रखें। शाम में आपकी पत्नी या घर की कोई भी स्त्री नियम से वहां पर 3 अगरबत्ती जलाकर जरूर पूजा करें। हर पूर्णिमा नियम से साबूदाने की खीर, मिश्री, केसर डालकर बनाएं।
फिर उसे माँ लक्ष्मी को अर्पित करते हुए अपने जीवन में सुख, सौभाग्य और समृद्धि की प्रार्थना करें। घर के सभी सदस्य उस खीर के प्रसाद का सेवन करें। हर 6 महीने कम से कम एक बार माता पिता की कोई गिफ्ट उनको ज़रूर गिफ्ट करें। इससे आपकी आमदनी में हमेशा बरकत रहेगी। घर में तुलसी का पौधा लगाकर वहां पर संध्या के समय रोजाना घी का दीपक जलाएं। माँ लक्ष्मी के बारे में और बात करेंगे, पहले एक और ज़रूरी बात जानिए। विंड चार्म्स एक ऐसी चीज़ है जो आपके घर को खूबसूरत भी बनाती है और साथ ही साथ अपने साउंड वाइब्रेशन से एक पॉजिटिविटी भी लेकर आती है। अगर आप विंड चार्म्स ख़रीदने के लिए जा रहे हैं तो आप किस तरह के विंड चार्म्स खरीद सकते हैं ये मैं आपको बता रही हूँ। आप देखेंगे कि यहाँ पर तमाम सारे ऑप्शंस होंगे और ख़ास तौर पे अगर इन विंड चार्म्स की बात करें तो आप देखेंगे कि ये जो साउंड क्रिएट करता है वो एक ऐसा साउंड है जो कि एक पॉजिटिविटी लेकर आता है और साथ ही साथ बहुत सूदिंग साउंड होता है। ये जो आप पीसेस देख रहे हैं ये ख़ास तौर पे जो बुद्धा थीम है वो वहाँ से इंस्पायर्ड ये पीसेस हैं और इसी में आपको बहुत सारी कैटेगरीज भी मिल जाएंगी। अगर कुछ और ऑप्शंस की बात करें तो देखिए इस तरह के कुछ सिंपल विंड चार्म्स भी होंगे, अलग अलग कलर्स में हैं ये, और आप कहीं भी अपनी बालकनी या किसी गेट या विंडो के पास आप इनको आसानी से आप उसको कैरी कर सकते हैं, लटका सकते हैं। कुछ और ऑप्शंस की अगर बात करें तो ये देखिए विंड चार्म्स की तरह तो नहीं लेकिन कुछ ऐसे हैंगिंग आइटम्स ज़रूर आपको दिखेंगे। इनकी ख़ास बात ये है कि ये आप अपने किसी कर्टेन के साथ या फिर गेट के पास कहीं भी आप इसको हैंग कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आपका जो घर है उसको एक ट्रेडिशनल लुक ज़रूर मिलेगा। इसमें भी तमाम ऑप्शंस होंगे। आप देख सकते हैं कि अलग अलग डिज़ाइंस यहाँ पर हैं। जैसे अगर इस डिज़ाइन की बात करें तो आप देखेंगे कि लाइन के साथ जिसमें गोल्डन और सिल्वर कलर के साथ इसको अलग अलग डिफरेंट कलर्स में रेड और ब्लू में मर्ज किया गया है और साथ ही एक मोर थीम क्रिएट की गई है, एक वाइल्ड थीम यहाँ पे क्रिएट की गई है। कुछ और अगर डिज़ाइंस की बात करें तो अलग अलग थीम्स में ये सभी डिज़ाइंस हैं। जैसे कि आप देखेंगे कि यहाँ पे गणेश जी की पूरी जो मूर्ति है वो यहाँ पर आपको दिखेगी और ख़ास बात ये है कि इसमें आपको अगेन अलग अलग कलर्स मिलेंगे। आप ऊपर देखेंगे तो आपको रेड, ब्लू, ग्रीन अलग अलग कलर्स में ये सभी आइटम्स अवेलेबल होंगे और बेहद ही खूबसूरत लगेंगे। अगर आप थोड़ा सा एक चाहते हैं कि एक शुभ भी रहे, एक पॉजिटिविटी भी लाए, तो इस तरह के बहुत सारे ऑप्शंस होंगे। अगर आप देखेंगे तो पॉम पॉम लुक बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा है कपड़ों में, ज्वेलरी में, और इसी तरह के पॉम पॉम लुक में आप डेकोरेटिव आइटम्स में भी आप देख सकते हैं। यानी कि बहुत सारे ऑप्शंस हैं, चाहे आप विंड चार्म्स की बात करें या फिर इस तरह के हैंगिंग डेकोरेटिव आइटम्स की बात करें। आप अपने हिसाब से चूज़ कीजिए कोई भी डेकोरेटिव आइटम और आप देखेंगे कि आपका घर कितना खूबसूरत हो जाता है। आपके पास बहुत पैसे भी हो जाएंगे तब भी ज़रूरी नहीं है कि अच्छी नींद आएगी। आपको अगर अच्छी नींद चाहिए तो आपको एक तरीका बताने जा रही हूँ जिससे अच्छी नींद आएगी। रिलैक्स होकर लेटें, एक रेड लाइट अपने पैरों की टांगों की ओर बढ़ती हुई ऐसे इमेजिन करें कि लेग्स से ऊपर की तरफ बढ़ रही है। रीढ़ की हड्डी की टिप पर ऑरेंज लाइट इमेजिन करें, नाभि पर येलो लाइट, दिल पर ग्रीन लाइट ऐसे सोचें, गले पर नीले रंग की समुद्र की लाइट इमेजिन करें, समुद्र सोचें, नीला पानी ऐसे सोचिए, नीला पानी आपका सारा स्ट्रेस यहाँ से धो रहा है। सिर पर वाइट लाइट इमेजिन करें जो आपको बिल्कुल शांत कर रही है। इस टेक्निक से आप गहरी और अच्छी नींद का आनंद लेंगे। आगे बढ़ने से पहले आज का तीसरा महोपाय जानते हैं। क्या जिंदगी में सफलता नहीं मिल रही? एक बिल्कुल नया लाल सूती कपड़ा लेकर इसमें जटा वाला नारियल बांधकर आपको प्रभु का स्मरण करते हुए उस नारियल से अपनी मनोकामना 7 बार कहनी है, फिर उसे ज़रूरतमंद को दान कर देना है। आपके काम में आने वाली बाधा दूर होने लगेगी। कभी कभी आपके घर में वास्तु दोष होता है, इस वजह से भी धन नहीं आता ना रुकता है। अब कुछ वास्तु की बात करना चाहती हूँ, आपको कुछ लक्षण बताती हूँ जिससे आपको पता चलेगा कि आपके घर वास्तु दोष है या नहीं, और अगर है तो उसे दूर करने का उपाय क्या है। आपके घर धन और सेहत हमेशा बनी रहेगी। परिवार में लड़के यानी कि मेल चाइल्ड की सेहत खराब रहती हो तो काम काज भी ठीक से ना चलता हो, ऐसे में घर में धन का अभाव रहता हो, जो भी काम करने की कोशिश करते हैं उसमें कहीं ना कहीं अनसक्सेसफुल रहते हो,
परिवार में आंखों की दिक्कत रहती हो, आईज के इश्यू रहते हो, ये समस्याएं रहते हो, इंडिकेट करती है कि आपके घर में ईस्ट डायरेक्शन में वास्तु दोष हो सकता है। इसे ज़रूर चेक कर लें। देखिए, आपका ईस्ट अगर ब्लॉक्ड होगा, ईस्ट में कहीं कोई विंडो या कोई वरांडा या कोई और वेंटिलेशन नहीं होगी, अगर वरांडा है तो उसकी ढलान वेस्ट की तरफ हो सकती है। ईस्ट अगर वेस्ट से ऊंचा है या फिर ईस्ट की बाउंड्री जो है वो वॉल, जो ईस्ट की बाउंड्री वॉल है वो वेस्ट से ऊंची हो। इसके अलावा ईस्ट में टॉयलेट या स्टोर या फिर कोई कैनोपी या स्टेयर्स हो। ईस्ट में मेन गेट के, आपके मेन गेट के ईस्ट में बड़ा पेड़, हैवी पत्थर या फिर वेस्ट के मुकाबले कम ओपन स्पेस हो। ये उपाय आपको करने हैं। सूर्य देव को जल चढ़ाइए, साथ साथ कॉपर के सिक्के बहते हुए पानी में डालिए, इससे पानी भी शुद्ध होता है। संडे का फास्ट रखिए। गाय को गेहूं और गुड़ मिलाकर खिलाइए। सूर्य नमस्कार कीजिए। सूर्योदय के समय लाल फूल वाले पौधे को जल दीजिए। रात को सिरहाने के पास तांबे के बर्तन में जल रखें, सुबह उसे पी लें। हाथ में 6 बार लपेटकर रेड कलर की मौली बांधें। अब चौथे महाउपाय को जानने का वक्त आ गया है। सवाल ये है कि क्या कोई लोन लिया है जिसका ब्याज आपको लगातार परेशान कर रहा है? सरसों का तेल मिट्टी के दिए में भरकर, फिर मिट्टी के दिए का ढक्कन लगाकर किसी नदी या तालाब के किनारे शनिवार के दिन सूर्यास्त के समय जमीन में गाड़ देने से कर्जे से मुक्ति मिलती है। कर्जा मुक्ति का मंत्र भी जान लीजिए, जिसका जाप करना है ओम ऋण मुक्तेश्वराय महादेवाय नमः। इस मंत्र का जाप आपको लगातार करना है। आइए बात करते हैं आज की स्पेशल एस्ट्रो टिप का। माँ लक्ष्मी घर में तब टिकती हैं जब आपके अंदर विष्णु जी जैसी क्वालिटी होती है। क्या मतलब है इस बात का? विष्णु जी जैसी क्वालिटी का मतलब है कि आपके अंदर लोगों को पालने की क्षमता होनी चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आप अपने बजट के बाहर जाएं, पर अपने बजट में भी हम रोज़ कर सकते हैं। कुछ नहीं तो किसी को रोज़ एक बिस्किट का पैकेट दे सकते हैं, एक चिप्स का पैकेट किसी बच्चे को दे सकते हैं। अगर आप में ये क्वालिटी है तो माँ लक्ष्मी आपका घर और आपका साथ छोड़कर कभी भी नहीं जाएंगी। एंटरटेनमेंट की बात बाद में, पहले आपके कल और फ्यूचर की बात। क्या करना है आपको अपने राशि के हिसाब से, मुझसे जानिए। सबसे पहले मेष राशि की बात। मेष राशि के लोग कल सुबह बिना दूध की चाय पी। भाग्य साथ दे रहा है आपका कल के दिन 62%। वृश्चिक राशि वाले लोग धूप अगरबत्ती जलाएं। किस्मत साथ दे रही है आपका 68%। मिथुन राशि वाले लोग बूंदी का प्रसाद बच्चों में बांटें। किस्मत साथ दे रही है आपका 72%। कर्क राशि के लोग दुर्गा जी की पूजा करें। लक साथ दे रहा है आपका 77%। सिंह राशि के लोगों को क्या करना है कल, मुझसे जानिए। आप लोग कल ज़रूरतमंद लोगों को खाना खिलाएं। किस्मत साथ दे रही है आपका 75%। कन्या राशि के लोग हनुमान जी का नाम लें, सब काम बनेंगे। भाग्य साथ दे रहा है आपका 69%। तुला राशि के लोग घर में मोगरा की अगरबत्ती जलाएं। लक साथ दे रहा है आपका 65%। वृश्चिक राशि के लोग बड़ों का सम्मान कीजिए आप। भाग्य साथ दे रहा है आपका 59%। धनु राशि के लोग गाय को हरा चारा खिलाएं। किस्मत साथ दे रही है आपका 68%। मकर राशि के लोग गायत्री मंत्र का जाप करें। भाग्य साथ दे रहा है आपका 74%। कुंभ राशि के लोग जूस पिएं और गरीबों में भी पिला सकें तो पिलाएं। भाग्य साथ दे रहा है आपका कल के दिन 63%। मीन राशि के लोग कल आप माथे पर रौली का तिलक लगाएं। किस्मत साथ दे रही है आपका 67%। फेसबुक पर हमारी एक व्यूअर निकिता ने अपनी प्रॉब्लम हमारे साथ शेयर की है। वो 8 इयर्स से स्टैमरिंग की प्रॉब्लम फेस कर रही हैं, जिसका उपाय जानना चाहती हैं। अब बहुत सारी एक्सरसाइजेज हैं जो स्टैमरिंग की प्रॉब्लम दूर कर सकती है। बेसिकली आपके माइंड में जब ऑब्स्ट्रक्शंस खत्म हो जाती हैं, क्लैरिटी आ जाती है, तो स्टैमरिंग की प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। अपने विशुद्धि चक्र यानी कि अपने सेक्रल चक्र और अपनी विशुद्धि चक्र, सेक्रल और विशुद्धि, इन 2 चक्रास पे काम कीजिए। इसके साथ साथ एक पेंसिल लेकर लंबी इस तरीके से टंग पर लगाइए और टंग को ऊपर रोल करके लगा दीजिए। रोज 15 मिनट तक ऐसे प्रैक्टिस कीजिए। और भी बहुत सारी टेक्निक्स है जिससे धीरे धीरे आपकी स्टैमरिंग की प्रॉब्लम चली जाएगी। अब आज का 5वां और आखिरी महा उपाय क्या है, ये जानिए। क्या घर में सुख नहीं है, बहुत ज़्यादा परेशानियां हैं,
अखंड दीपक जलाएं, नहीं तो हो सके हर दिन अपने इष्ट देवी देवता के सामने घी का दीपक धूप जलाएं। क्रिश्चियन एंड मुस्लिम लोग कैंडल जला सकते हैं। गुरुवार को सुबह तुलसी में थोड़ा सा कच्चा दूध डालें, प्रार्थना करें, जल्दी ही सुख समृद्धि बढ़ेगी। तो बताइए आपके नाम का पहला अल्फाबेट क्या है? ये पहला अल्फाबेट आपकी किस्मत चमका सकता है, आपका लकी नंबर आपको प्रॉब्लम से बाहर निकाल सकता है। ये सारी बात हम कल करेंगे। अभी मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।